आदाब नाज़रीन, खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। शुरुआत में हेडलाइंस। हैदराबाद में शदीद बारिश से तबाही, नाले उबल पड़े, दीवार गिर गई, कार हादसे से बाल बाल बची। 30 अफराद का रेस्क्यू। उस्मान सागर, हिमायत सागर व हुसैन सागर की सतह आब में इजाफा। तेलंगाना के नए चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की हलफ बर्दारी तकरीब। राजभवन में गवर्नर ने दिलवाया हलफ। सीएम रेवंत रेड्डी की भी शिरकत। मैं 10 साल तक तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रहूंगा बरकरार, रेवंत रेड्डी का बड़ा दावा। खुद कांग्रेस एमएलए ने की सीएम पर तनकीद, कहा तेलंगाना कांग्रेस को किसी की जागीर बनने नहीं देगी। तालिमी मैदान में मुसलसल खिदमात अंजाम देने का मजलिस का अज़्म। दारुस्सलाम में एमआईएम की जानिब से उर्दू मीडियम तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम। तेलंगाना हज कमेटी के दावों पर सवालिया निशान। मदीना में ही रह गए 42 हाजियों के लगेज बैग। हज कमेटी दफ्तर पर हाजियों का एहतजाज, कई दिनों से सामान के लिए दरबदर। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में जुमा की शदीद बारिश से कई इलाके ज़ेराब आ गए। पैतनी नाले के उबलने से शोरूम के 30 मुलाजमीन फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। बारकस में सीआरपीएफ कैंपस की दीवार गिर गई। कमिश्नर हाइड्रा ने दौरा करके इमदादी कामों की निगरानी की। मजीद बारिश की पेशगोई और अवाम को एहतियात की हिदायत दी गई। हैदराबाद में जुमा के रोज़ हुई शदीद बारिश ने शहर की मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी। कई नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए, जबकि सिकंदराबाद की पटनी नाले के उबल पड़ने से करीबी कॉलोनियाँ पानी में डूब गई। पायगा कॉलोनी विमान नगर में तकरीबन 4 फीट पानी जमा होने से एक मशहूर कार शोरूम में काम करने वाले 30 से ज़्यादा स्टाफ अंदर ही फंस गए। मुतासरीन ने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मदद की अपील की, जिस पर जीएचएमसी और फायर ब्रिगेड्स की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए तमाम अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला। इसी दौरान चंद्रायन गुट्टा के बारकस इलाके में बारिश के बायस सीआरपीएफ कैंप्स की हिफाजती दीवार मुनहदम हो गई। वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक कार वहां से गुजर रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से कार चंद लम्हा कबल ही रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया, जिसका मंजर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। मकामी अवाम ने मुतालिका हुकाम से दीवार की मरम्मत और बारिश के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात का मुतालबा किया। दूसरी जानिब हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने खुद कश्ती में सवार होकर पटनी नाले और दीगर मुतासिरा इलाकों का दौरा किया, इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि नाले की चौड़ाई बढ़ाने का काम एक मकान मालिक की अदालत से हासिल करदा स्टे की वजह से रुका हुआ है, जिसके बायस हर साल बारिश के दौरान यही सूरत हाल पेश आती है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशंगोई की है। जीएचएमसी और दीगर एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। अवामी मुतालबा है कि निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हैदराबाद शहर के पीने का पानी सरबराह करने वाले ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में भी अब इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता दिन से आब गिर इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई है। इसके अलावा शहर में भी जुमा को मूसलाधार बारिश हुई थी। रंगारेड्डी ज़िले के आबगिर इलाके में होने वाली बारिश से उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में अब बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दोनों ज़खायर आब की सतह में गुज़िश्ता एक माह में 1 फीट तक की कमी हो गई थी, जिसके बाद महकमा आबरसानी ने तशवीश का इजहार किया था
ताहम इन दोनों ज़खायर आब की सतह में इजाफा होने लगा है। कहा गया है कि गुज़िश्ता 2 दिन से बारिश के नतीजे में उस्मान सागर में 1250 क्यूसेक पानी की आमद हुई है और अब इसकी सतह आब 60.1382 फीट दर्ज की गई है। इसके अलावा हिमायत सागर में भी 1600 क्यूसेक पानी की आमद हुई है और हिमायत सागर की सतह आब फिलहाल 80.1758 फीट दर्ज की गई है। इस दौरान अहदेदारों ने बताया कि कल हुई तूफानी बारिश के नतीजे में शहर के हुसैन सागर की सतह आब में भी इजाफा हुआ है और अहदेदारों ने अतराफ के निशिबी इलाकों में रहने वाले अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हुसैन सागर से पानी का इखराज किया जा सकता है। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने राजभवन के दरबार हॉल में मुनक़दा एक पुरविखार तकरीब में अपने ओहदे का हलफ लिया, जहां रियासती गवर्नर जश्नुदेव वर्मा ने इन्हें हलफ दिलवाया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का, स्पीकर जी प्रसाद कुमार, कानून साज कौंसिल चेयरमैन जी सिकंदर रेड्डी, रियासती उजरा, हाई कोर्ट जजेस साहिबान, मुशीरान, आला ओहदेदार और मुमताज शहरियों ने शिरकत की। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इससे कबल त्रिपुरा के चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इनके तवील और मिसाली कानूनी करियर को मद्देनजर रखते हुए ये तकर्रुरी अमल में आई। I, Paresh Kumar Singh, having been appointed Chief Justice of the High Court for the state of Telangana, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear of favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. ముందుకు పోగన్నా అన్న కెమెరా ఇంటికి చెప్పన్నా तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए दावा किया है कि वो आइंदा 10 साल यानी 2034 तक रियासत के चीफ मिनिस्टर रहेंगे और केसीआर को ये बात अपनी डायरी और दिल पर नोट कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम कांग्रेस और फिर अलहदा तेलंगाना में बीआरएस ने 10-10 साल हुकूमत की, अब कांग्रेस की बारी है। रेवंत रेड्डी ने महबूब नगर की तरक्की को अपनी अव्वलीन तरजीह करार देते हुए ऐलान किया कि आइंदा 2 वर्षों में जिले के तमाम ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे और मजीद 40,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात अमल में आएंगे। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत अब तक 60,000 तकर्रुरात मुकम्मल कर चुकी है, जबकि रेतो भरोसा स्कीम के तहत 9 दिन में 9,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए गए। 21,000 करोड़ के कर्ज माफ हुए और खवातीन को आरटीसी बसों, पेट्रोल पंप्स और आदर्श स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से तेलंगाना की अपाची प्रोजेक्ट्स की मुखालिफत ना करने की अपील करते हुए कहा, अगर रुकावट डाली गई तो तेलंगाना अवाम अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमात से बीआरएस खादिन तशवीश का शिकार हैं, इसलिए बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। 94 నుంచి 10 ఏళ్లు తెలుగుదేశం అధికారంలో ఉన్నది। 2004 నుంచి 2014 వరకు 10 ఏళ్లు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నది రాజశేఖర రెడ్డి నాయకత్వంలో। 2014 నుంచి 2024 వరకు చంద్రశేఖరరావు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నది। 2024 నుంచి
2034 వరకు రాసుకో చంద్రశేఖరరావు, నీ డైరీలో కాదు నీ గుండెల్లో రాసుకో, నీ కొడుకు గుండె మీద రాయి. 2034 వరకు ఈ సోదరుడు పాలమూరు బిడ్డ తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటాడు. పాలమూరు నుంచే ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతాం. ఇది నా మాట, నువ్వు నీ గుండెల్లో రాసుకో చంద్రశేఖరరావు. పాలమూరు నుంచే శాసనం చేస్తాం, పాలమూరు నుంచే శాసనసభను నడిపించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. నువ్వు దుఃఖం వస్తుందో, బాయిలో దుంకుతావో, పెట్రోల్ పోసుకొని తగిలబెట్టుకుంటావో అది నీ ఇష్టం. కాకపోతే నా కోరిక ఒక్కటే, నువ్వు అసెంబ్లీకి రావాలి, అపోజిషన్లో కూర్చోవాలి, మేము చేసే మంచి పనులు చెప్తుంటే నువ్వు కుమిలి కుమిలి ఏడవాలి. అందుకే నేను అసెంబ్లీకి పిలుస్తున్నా. నువ్వు చేసిన ద్రోహం ఏందో, నువ్వు చేసిన అన్యాయం ఏందో, నువ్వు పాలమూరుకు మొత్తం ఎడారిగా మార్చిందేందో, నువ్వు కట్టకుట్ట వదిలిన పాలమూరు, రంగారెడ్డి, కల్వకుర్తి, భీమా, నెట్టంపాడు, కోయిల్ సాగర్ ఈ ప్రాజెక్టులన్నింటినీ పూర్తి చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. తుమ్మిడి ఎట్టి దగ్గర నుంచి నీళ్లు తీసుకొస్తా. రంగారెడ్డి జిల్లా వికారాబాద్, చేవెళ్ళ, తాండూరు, పరిగికి నీళ్ళు ఇచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की जानिब से 10 साल तक तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बरकरार रहने के ऐलान पर खुद कांग्रेस के हलकों में नाराजगी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के रुकने असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के ऐलान पर नाराजगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात कांग्रेस की रवायात के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक कौमी पार्टी है और इसमें किसी चीफ मिनिस्टर का इंतखाब जमहूरी अंदाज में और हाई कमान की हिदायत पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि हकीकी कांग्रेस कायदीन और कारकुन तेलंगाना कांग्रेस को किसी की शख्सी जागीर बनने की इजाजत नहीं देंगी। राजगोपाल रेड्डी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया है। ये पहला मौका है कि जब किसी कांग्रेस रुकने असेंबली ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस ने दिसंबर 2023 में तेलंगाना में इख्तिदार संभाला था। राजगोपाल रेड्डी रियासती काबीना में शमूलियत के ख्वाहां थे और इन्हें काबीना में शामिल ना किए जाने पर वो पहले ही से नाराज हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने नागार्जुन सागर हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर मुताल्लिका ओहदेदारों की एक टीम भी इनके साथ मौजूद थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट की तफसीलात के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 1978 में कांग्रेस हुकूमत ने ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और अब ये मुल्क भर में एक मिसाली प्रोजेक्ट बन गया है। नागार्जुन सागर हाइड्रल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट रियासत की बरकी जरूरियात को पूरा करता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जारिया साल मौसम गर्मा में भारी तलब के बावजूद बिला वक्फा बरकी सरबराही को यकीनी बनाने पर प्रोजेक्ट के अमले और ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि सनती तौसीही और घरेलू जरूरियात के लिए बरकी की तलब में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना की जुमला घरेलू पैदावार में भी इजाफा हो रहा है और हुकूमत आलूदगी से पाक ग्रीन एनर्जी फराहम करने पर तवज्जो दे रही है। इसके अखराजात को कम करते हुए अवाम पर बोझ कम करना भी हुकूमत का मंसूबा है। गोदावरी नदी के पानी में तेलंगाना के हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए बीआरएस की तलबा तंजीम की जानिब से मुहिम शुरू की गई है। रियासत के हर कॉलेज में 5 रोजा प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका मकसद हर तालिब इल्म को गोदावरी के पानी में तेलंगाना की हिस्सेदारी से वाकिफ करवाना है। इसी मुहिम के तौर पर आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी बीआरएस तलबा कमेटी की ज़ेरे एहतमाम यूनिवर्सिटी के इहाते में तलबा में पॉम्पलेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। पॉम्पलेट्स में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के बनकाचरला प्रोजेक्ट से तेलंगाना से नाइंसाफी होगी और तेलंगाना अपने पानी के हक से महरूम रहेगा। बीआरएस तलबा तंजीम की जानिब से पॉम्पलेट्स की तकसीम के मौके पर पुलिस ने मदाखलत की और इन कारकुनों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर तलबा की जानिब से नारेबाजी भी की गई। पुलिस ने कुछ तलबा को गिरफ्तार करते हुए नल्लाकोंटा पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। ప్రాజెక్టులు
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तालीम के मैदान में एक और अहम कदम उठाते हुए दारुस्सलाम हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत की उर्दू मीडियम स्कूलों के 12,000 तलबा में तालीमी किट्स तकसीम की, जिन पर मजमूई तौर पर 31,05,150 लागत आई। इस प्रोग्राम का मकसद गरीब व नादर तलबा को बुनियादी तालीमी सहूलियात फराहम करते हुए इनके तालीमी सफ़र को आसान और मौसर बनाना है, ताकि वो बगैर किसी रुकावट के तालीम हासिल कर सके और अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सके। तालीमी किट्स के इस तकसीम के मौके पर एमआईएम के अहम रहनुमा बशमुल चारमीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली, याखुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज, बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन, कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन, एमएलसी मिर्जा रहमत बेग, एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन अफांदी, याखुतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात, पार्टी के कई कॉरपोरेटर्स और दिगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। एमआईएम का ये इक़दाम इसके देरीना मकसद तालीम के जरिए कौम की तरक्की का अमली मुजाहरा है और पार्टी ने इस अज़्म का इयादा किया कि तालीम के फ़रोग़ का ये सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रखा जाएगा। हुकूमत चाहे बीजेपी की हो या फिर तेलंगाना में कांग्रेस की हो, किसी पार्टी की हो, अगर आप भारत को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ें करना पड़ेगा, मगर सबसे अहम काम जो किसी हुकूमत को करना है वो ये है कि इस वतन अज़ीज़ में जो अक़लियतें हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत, इनके बच्चों को तालीम याफ्ता करें, बनाएं। इनको अगर आप ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जाएगा, वो स्कूल को नहीं जाएंगे, तो इससे ना सिर्फ मुसलमानों का नुकसान हो रहा है बल्कि इससे हमारे वतन अजीज़ का नुकसान हो रहा है। अगर बीजेपी कहती है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे भारत को 2047 तक, कैसा विकसित भारत बनेगा जब 21 लाख मुसलमान बच्चे सेकेंड प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर इनका ड्रॉप आउट रेट होगा। और ऊपर से बीजेपी की हुकूमत ने जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसको इतना कम कर दिया कि सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता है। और हुकूमत का डेटा ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट एलिमेंट्री लेवल पर होता है, 11,90,000। और फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को उसके पैसे नहीं बढ़ाए जाते। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को आपने ख़त्म कर दिया, कैसे फिर इसका फ़ायदा मुस्लिम अक़लियत को पहुँचेगा? तो ये जो हिपोक्रेसी और तज़ाद है मरकज़ी हुकूमत के पॉलिसियों में, ये हम जानते हैं, मगर ये सिलसिला आज़ादी के बाद से चल रहा है। मुस्लिम इलाक़ों में आप जाकर देखेंगे, भारत के कोने कोने में आपको ज़्यादा पुलिस स्टेशन नज़र आएंगे, आपको ज़्यादा शराब की दुकानें नज़र आएंगी। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो स्कूल की ज़रूरत है, अस्पतालों की ज़रूरत है। तेलंगाना हज कमेटी के कामयाब हज के दावे पर उस वक्त सवाल उठा जब 42 बैग मदीना में रह जाने पर हाजियों ने दफ्तर पर एहतजाज किया। हाजियों का इल्जाम है कि अमले की लापरवाही से इनका सामान रह गया और कई दिनों से शिकायत के बावजूद कोई हल नहीं निकला। आइए देखते हैं तफसीलात। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हज 2025 को कामयाबी से मुकम्मल होने का दावा किया गया था और कहा गया है कि तमाम हुजाज कराम बहिफाजत हैदराबाद वापस आ चुके हैं।
تاہم آج اس دعوے پر اس وقت سوال اٹھنے لگے جب تقریباً 20 سے 50 حاجیوں نے حج کمیٹی کے دفتر پر احتجاج کیا۔ ان حاجیوں کا کہنا ہے کہ ان کے بیگ مدینے میں ہی رہ گئے تھے اور وہ کئی دنوں سے اپنے سامان کے حصول کے لیے حج کمیٹی کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن کوئی مناسب جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ متاثرہ حاجیوں کے مطابق وہ 6 جولائی کو حیدرآباد واپس پہنچے اور 7 جولائی سے ہی اپنے بیگوں کی تلاش میں حج کمیٹی سے رجوع کر رہے ہیں، مگر کمیٹی کے اسٹاف اور ذمہ داران مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ حاجیوں کا الزام ہے کہ 42 بیگ مدینہ میں اس وقت رہ گئے جب وہاں موجود حج انسپکٹر اور عملے نے اپنی ذمہ داری میں لاپرواہی برتی۔ احتجاجی حاجیوں کے مطابق آج جب حاجی تلنگانہ حج کمیٹی کے دفتر پہنچے اور چیئرمین کی غیر موجودگی میں ایگزیکٹو آفیسر سجاد علی سے ملاقات کی تو انہوں نے حاجیوں کو 1 ماہ بعد آنے کا مشورہ دیا۔ یہ جواب سن کر حاجی برہم ہو گئے اور احتجاج کیا۔ ان کا سوال تھا کہ اگر حج مکمل ہو چکا ہے تو ان کے سامان کا ذمہ دار کون ہے اور کیا حاجیوں کو اپنے حق کے لیے یوں در بدر ہونا پڑے گا؟ یہ واقعہ نہ صرف حج انتظامات پر سوال اٹھاتا ہے بلکہ تلنگانہ حج کمیٹی کی کارکردگی اور جواب دہی پر بھی شدید تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ متاثرہ حاجیوں نے حکومت سے فوری مداخلت اور کارروائی کا مطالبہ کیا تاکہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو اور ان کا سامان جلد از جلد واپس لایا جائے۔ ہم لوگ حج کے لیے گئے تھے 6 جولائی کو، ہم لوگ سنے وہاں سے مدینہ سے واپس ہوئے۔ مدینہ سے جب واپس ہوئے تو ہم لوگوں کے پاس ایک ہینڈ بیگ ساتھ میں تھا، تو ایک ہینڈ بیگ ہمارا آ گیا اور ایک ہینڈ بیگ کے لیے ہم کو اس نے یہ توقع دیا گیا کہ آپ جب وہاں پر ایئرپورٹ پہ اتر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بیگ مل جائے گا۔ تو جو ہمارے ساتھ میں حج انسپکٹر تھے ساتھ میں ہمارے، آپ بھی یہ بولے کہ سر اپنے آپ کا بیگ آپ کو ساتھ میں آ جائے گا۔ اب اس کے بعد میں 6 سے 7 تاریخ تک آ گئے، اس کے بعد حج آفس کو 15 دن سے پھر رہے ہیں۔ حج ہاؤس میں کوئی ہم کو سنے اپنے صحیح جواب نہیں مل رہا ہے، آ جائیں گا کل آئیں گا پرسوں۔ سجاد صاحب بولے کہ آج آپ کو پکا آ جائیں گا، پاسپورٹ لے کے آئیے آپ اور آپ کے بورڈنگ پاس وغیرہ لے کے آئیے۔ بولے آج بورڈنگ پاس لے کے ہم لوگ پورے آئے ہوئے ہیں، 42 بیگ کہیں کہ اب تک نہیں آئے۔ تو ہم آپ لوگوں سے سنے اپنے خاص طور سے حج آفس والے جو بھی ہے، چیئرمین صاحب ہیں، CEO صاحب ہیں، ان سے ادباً سنے اپنے التجا ہے کہ ہمارے جو اس کے اندر قیمتی سامان ہے آپ ہمارے پاس یہاں تک پہنچا دیں۔ منڈے کے دن آ رہی ہے، آنے کے بعد ہم لوگ یہاں اترے تو ہمارا جو بیگ تھا 1 ہی کلو کا ہے، 7 کلو کا بیگ ہے، ریڈ کلر کا ہے، اس میں یلو کلر کا ربن باندھ کے، اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے، صرف 7 کلو ہی ہے۔ زبردستی وہ جو کیرلا والا جو ایئرپورٹ پہ تھا انہوں نے روک دیا، لگیج لگاؤ تو وہ ٹیگ لگاؤ تو ٹیگ لگایا نہیں، لگاتے بول کے سب کو روک لیا، جاؤ آپ رکھ دو چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ بہت لوگ بھائی تھے، ان کو بھی روک دیا اسی سب، اور ابھی تک نہیں۔ ہم لوگ روز آ رہے ہیں، 2 دن 3 دن میں آ رہے ہیں، بات کر رہے ہو تو کیا بول رہے ہیں کہ آ جائے گا کل آ جائے گا، 8 دن میں آ جائے گا، 15 دن میں۔ آج 15 دن ہو گئے، پھر آج ہم لوگ سب مل کے جمع ہوئے صاحب، کوشش کیجیے کہ 1 مہینے کے بعد اب 1 مہینے کے بعد ملے گا بولتے ہو آپ سب مل کے کوشش کیجیے صاحب میڈیا والے کہ ہمارا بیگ دلا دیجیے، کیونکہ اس میں کچھ دوائیں بھی میرے دوائیں ہیں، اس میں جو چٹھی ہے دواخانے کی، میں دواخانے دکھانے کے لیے میں اسی سے جو بھی ہے دوا کھانے کے لیے ہے، اس لیے میں زیادہ یہ کر رہا تھا۔ حیدرآباد میں بونال تیوہار اتوار کو منایا جائے گا۔ شہر کے مختلف مناظر میں بونال تیوہار کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ روایتی جوش و خروش کے ساتھ اس تیوہار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مندروں اور اطراف کے علاقوں میں سجاوٹ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ سٹی پولیس کی جانب سے بونال تیوہار کے پرسکون انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وسیع تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کے اضافی دستور کو متعین کیا جا رہا ہے۔ بونال تیوہار کے پیش نظر پرانے شہر کے مختلف مقامات پر ٹریفک تہدیدات بھی عائد کی جا رہی ہیں۔ بونال تیوہار کے موقع پر مختلف سیاسی قائدین کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ واضح ہے کہ بونال تیوہار کا گولکنڈے سے آغاز ہوا تھا۔ گولکنڈہ کے بعد سکندرآباد میں گزشتہ ہفتے بونال تیوہار کا انعقاد عمل میں آیا تھا اور اب اتوار 20 جولائی کو پرانے شہر میں بونال تیوہار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ تلنگانہ میں بونال تیوہار کے دوران الوال میں پیش آئے پرتشدد واقعے کے بعد BRS پارٹی کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے دیگر سینئر قائدین جیسے راجیہ سبھا MP V روی چندر، MLA مری راج شیکھر ریڈی، C ملا ریڈی،
तलसानी श्रीनिवास यादव और डी श्रावण के हमरा गौतम नगर कॉरपोरेटर एम सोनेता के शौहर रामू यादव, साबिक कॉरपोरेटर जगदीश गौड़ और दिगर जख्मी बीआरएस कारकुनों से मुलाकात करते हुए इनकी दिलजोई की। ये रहनुमा बोनाल जुलूस के दौरान कांग्रेस कारकुनों के हमले में जख्मी होने वालों की हिमायत में साईनगर चौराहे पर मौजूद रामू यादव के दफ्तर पहुंचे, जहां पार्टी ने बीआरएस पार्टी कारकुनों को मुकम्मल इंसाफ दिलवाने का यकीन दिलाया। इस मौके पर खवातीन, नौजवानों, कारकुनान और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही, जिन्होंने बीआरएस क़यादत पर एतमाद जाहिर करते हुए कांग्रेस की गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत की। हैदराबाद के उप्पल इलाके में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के इजलास के दौरान तेलंगाना क्रिकेट जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने स्टेडियम में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की ताकि इजलास को दरहम बरहम किया जा सके। इनका मुतालिबा था कि रियासत में 300 नए क्रिकेट क्लब्स को रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी जाए या फिर HCA का नाम तब्दील करके तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन रखा जाए ताकि तेलंगाना के तमाम क्रिकेट क्लब्स को मसावी नुमाइंदगी और मौके हासिल हो सकें। तेलंगाना क्रिकेट जॉइंट एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है कि मौजूदा निज़ाम में सिर्फ चंद मखसूस क्लब्स को ही मौका दिया जा रहा है, जबकि नए और बासलाहियत खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने HCA पर अदम शफाफियत और जानिबदारी के इल्जामात भी आयद किए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फौरी कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया और इन्हें उप्पल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। खुशकिस्मती से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और सूरत हाल पर जल्द ही काबू पा लिया गया। మేము నష్టపోయినాము, మా పిల్లలు నష్టపోయారు, 90 ఏళ్ళకెళ్ళి నష్టపోతా ఉన్నాము. మరి నష్టాన్ని నివారించాలంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్న 210 క్లబ్బులు కాక గ్రామీణ ప్రాంతాలకు 300 క్లబ్బులు అప్లికేషన్ చేయాలని మేము అడుగుతా ఉన్నాము. ఈ జనరల్ బాడీలో మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నాము. మళ్ళీ రిప్రజెంటేషన్ మా పర్మిషన్ చేయాలని కోరుతా ఉన్నాము. గ్రామీణ ప్రాంతానికి 300 క్లబ్బులు కావాలి, లేకపోతే హైదరాబాద్ క్రికెట్ పేరు చేంజ్ చేయండి, హైదరాబాద్ క్రికెట్ తెలంగాణ క్రికెట్ చేంజ్ చేయండి. ఈ రెండు సాధ్యం కాకపోతే तेलंगाना में अब नए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को हासिल होंगे ई चिप वाले पासपोर्ट्स। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद श्रीमती जय स्नेहा झा ने ये बात बताई और कहा कि वजारत खारजा की जानिब से मुल्क के कई शहरों में पायलट बुनियादों पर ई चिप पर मुश्तमिल पासपोर्ट्स जारी करने का सिलसिला शुरू किया गया है। इनमें हैदराबाद भी शामिल है। वजारत खारजा की जानिब से अवामी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए असरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया है और ई चिप पर मुश्तमिल पासपोर्ट्स की इजराई इसी सिमत में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस नई पहल के तहत ई चिप वाले पासपोर्ट्स में सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दी गई है और अवामी मुफादात का ख्याल रखा गया है। ई पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जिसमें पासपोर्ट होल्डर्स के बायोमेट्रिक और शख्सी इत्तलात को जमा रखा जाता है। ये चिप पर मुश्तमिल ई पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम के मियारात के मुताबिक तैयार किया गया है। आदिलाबाद के महल्ला बक्कलगुड़ा वार्ड 29 में साबिक म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी की रिहाइशगाह पर हुज्जाजे कराम के एजाज में शानदार तहनीती तकरीब मुनक़द हुई। इसमें मुफ्ती अब्दुल गनी खासमी, हाफिज अबू बकर हामिद, हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद, के श्रीनिवास रेड्डी, खाजी सैयद नदीम उद्दीन, शाहिद अहमद तवक्कल समेत कई सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियात, उलमा, हुफ़ाज और नौजवानों ने शिरकत की। हुज्जाजे कराम का गुलपोशी व शालपोशी से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मजहबी कायदीन और के श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए हुज्जाज को मुबारकबाद दी और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब का तस्करा किया। मुकर्ररीन ने के श्रीनिवास रेड्डी और जहीर रमजानी की खिदमात की सताइश की और आपसी तालमेल से आदिलाबाद की तरक्की में माविन बनने और आइंदा
के श्रीनिवास रेड्डी को रुकन असेंबली के अलावा आला ओहदों पर कामयाब बनाने का इरादा जाहिर किया है। जहीर रमजानी और इनकी टीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शहर के इंतहाई मसरूफ इलाका पंजागुट्टा में आज सुबह एक ट्रक के उलट जाने का वाकया पेश आया। इस वाकये की वजह से इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई। कहा गया है कि ये ट्रक प्याज के थैले ले जा रहा था। ये ट्रक माइत्री वनम से पंजागुट्टा की सिमत जा रहा था कि पंजागुट्टा मेट्रो स्टेशन के करीब पहुंचकर ट्रक उलट गया। ट्रक उलटने के नतीजे में प्याज के थैले गिर गए और कुछ थैले फटने की वजह से प्याज सड़क पर बिखर गई। इस वाक़ये की वजह से इस मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पड़ा। पुलिस एहलकारों और दीगर अफराद ने प्याज को सड़क से हटाया और काफी जद्दोजहद के बाद ट्रैफिक को बहाल किया। आरमूर टाउन के वेलपुर सोशल वेलफेयर गुरुकुल कॉलेज में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां इंटरमीडिएट BPC साले दुवम का 17 साला तालिब इल्म संतोष ने कॉलेज के करीब एक दरख्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। हफ्ते की सुबह ये दिल दहला देने वाला वाकया मंजर आम पर आया, जिससे कॉलेज के तलबा और अमले में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी, ताहम इब्तदाई तौर पर प्रिंसिपल और PD की लापरवाही पर शुबा जाहिर किया जा रहा है, जिसके तहत शिकायत दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आरमूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम से खबर तलबा यूनियन के कायदीन ने शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि कॉलेज प्रिंसिपल को फौरी मुअत्तल किया जाए। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश विरसा के हवाले कर दी और मजीद तहकीकात जारी है। ఇవాళ బాబు చనిపోవడం జరిగింది। వాళ్ళు చెప్తే రీజన్ చెప్పుండొచ్చు, పిల్లాడికి చదువు రాలే, చదువు రాకుండా 10th ఎట్లా పాస్ అవుతాడండి? చదువు రాకుండా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఎట్లా సీట్ వస్తుంది? సీట్ వట్టి ఏమన్నా బ్యాక్ డోర్లో ప్రిన్సిపాల్, గత ప్రిన్సిపాల్ ఎవరన్నా ఉంటే బ్యాక్ డోర్లో ఏమన్నా 10,000 20,000 తీసుకొని సీట్ ఇచ్చింది ఆయనకి? ఆన్లైన్ సిస్టమే కదండి, మార్క్స్ మెరిట్తోనే వస్తుంది కదండి। అంత ఈజీగా ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం ఏ జమాన్లు ఉన్నారండి? ఇంగ్లీష్ మీడియం వ్యవస్థ, తెలుగు మీడియం వ్యవస్థ, మధ్యతరగతి కింది మధ్యతరగతి స్థాయి పిల్లాన్ని కూడా పైసలు లేకున్నా కానీ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో మినిమం ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చే విధంగా చదివిపిస్తారు। 5th క్లాస్ దాటితే 6th క్లాస్కి ఖచ్చితంగా పిల్లాడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే నైపుణ్యమైన విద్యా వ్యవస్థ ఉంది, కానీ దాన్ని గాలిలో పెట్టే అధికారి లేడు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు లేరు। నామమాత్రంగా రావడం, టైంపాస్ చేసి వెళ్ళిపోవడం। ఏమన్నా అంటే ఈ రీజన్స్ 10వ తారీఖు రాకముందు జీతాలు రాకపోతే కడుపులో ఎవడో విండేస్తున్నంత బాధ ఉంటుందండి। ఇవాళ పిల్లాడు చనిపోతే ఆ కుటుంబం బాధ మా లాంటి వాళ్ళకి బాధ అనిపిస్తుంది, మీకు అనిపించదు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కామన్గా అయిపోయినాయి। విద్యా వ్యవస్థ మొత్తంలో కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు, వందల మంది విద్యార్థులు బలవంతంగా మరణానికి గురవుతారు। దీని అంతటి కారణం ఎవరు? దయచేసి ఒక్కటి క్లియర్గా చెప్తున్నాం, ఈ స్కూల్ వ్యవస్థలో ఆర్మూర్ సరౌండింగ్లు ఉన్నాం, ముఖ్యంగా BC హాస్టల్స్, SC ST మైనారిటీ ఎలాంటి హాస్టల్స్ అయినా సరే, ఇక్కడ నుంచి అయినా సరే జాగ్రత్తగా ఎప్పుడైనా సరే భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించి మా కార్యకర్తలు ఎవరైనా సరే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఖచ్చితంగా ప్రశ్నిస్తారు। కాబట్టి దయచేసి ఇకనైనా ఇలాంటివి రిపీట్ కాకుండా, ఒక పేద విద్యార్థులు మరణానికి గురి కాకుండా కనీసం విద్యా వ్యవస్థను అందించాలని విద్యా వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నాం। మేము మాత్రం ఇక ముందు ఏమన్నా జరిగితే మాత్రం అస్సలు సహించాం। కావున విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్న పైన అధికారులు, వీళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి RCO గారు, వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ అందరి మీద తక్షణమే యాక్షన్ తీసుకోవాలని కోరుచున్నాం। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में शदीद बारिश से तबाही, नाले उबल पड़े, दीवार गिर गई, कार हादसे से बाल बाल बची। 30 अफराद का रेस्क्यू। उस्मान सागर, हिमायत सागर व हुसैन सागर की सतह आब में इजाफा। तेलंगाना के नए चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की हलफ बर्दारी तकरीब। राजभवन में गवर्नर ने दिलवाया हलफ, CM रेवंत रेड्डी की भी शिरकत। मैं 10 साल तक तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रहूंगा बरकरार, रेवंत रेड्डी का बड़ा दावा। खुद कांग्रेस MLA ने की CM पर तनकीद, कहा तेलंगाना कांग्रेस को किसी की जागीर बनने नहीं देगी। तालीमी मैदान में मुसलसल खिदमात अंजाम देने का मजलिस का अज़्म। दारुस्सलाम में MIM की जानिब से उर्दू मीडियम तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम।
तेलंगाना हज कमेटी के दावों पर सवालिया निशान। मदीना में ही रह गए 42 हाजियों के लगेज बैग। हज कमेटी दफ्तर पर हाजियों का एहतजाज, कई दिनों से सामान के लिए दरबदर। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए देखिए BBN न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।